अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर को समझने से पहले इसको क्लियर करना ज़रूरी था। ठीक है, तो उसको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, ये इस टॉपिक का नाम है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होता है? ठीक है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो होता है ठीक है, ये एक ऐसा एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है जो कि हमने किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए असाइन करना होता है। ठीक है, जैसे कि एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज़ द यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है IPv4। ठीक है, IPv4 की लेंथ है हमारे पास 4 और 4 ही ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी 0 to 255 रेंज होती है। और जो 4 बिलियन जो है ना, इस यूनिकली IP एड्रेस हम साइन कर सकते हैं। ठीक है, IPv4 में, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास 4 ऑक्टेट है और इसको हमने डॉट से जो सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट आना है। ठीक है, उसके बाद ये नेटवर्क आईडी आती है। नेटवर्क आईडी जो होती है वो हमारे पास 1 होती है और होस्ट आईडी 0 को शो करती है। और ये एक एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखी हुई थी गूगल से। ठीक है, आईपी एड्रेस की। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 ऑक्टेट होते हैं, डॉट से हमने सेपरेट किया हुआ है इनको। और उसके बाद जो 4 ऑक्टेट होता है, जो 4 ऑक्टेट हैं, वो एक ऑक्टेट जो है वो 1 बाइट के इक्वल होता है और 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, और जो 8 बिट्स हैं इनको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 32 बिट्स बनते हैं। ठीक है, मीन के 4 बाइट्स या 4 ऑक्टेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है IPv6। IPv6 मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसमें इसकी लेंथ 128 बिट्स होती है और इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं। जैसे कि हमने पहले बारे में देखा था कि 4 ऑक्टेट थे IPv4 में, और इसकी रेंज जो है 0 to 65535 होती है। ये FFF का मतलब ये है कि ये हेक्साडेसिमल में स्टोर किए जाते हैं। इसके 340 ट्रिलियन इसमें यूनिकली IP एड्रेस स्टोर किए जा सकते हैं। और इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें 8 ऑक्टेट्स हैं इसके, जो कि रेशो वाले साइन की मदद से उनको सेपरेट किया गया है। इसके बाद हमारे पास यूजेस ऑफ IP आ जाते हैं। ठीक है, इसके 2 यूजेस हैं, प्राइवेट IP और पब्लिक IP। जो प्राइवेट IP होता है वो पर्सनल तौर पर यूज़ किया जाता है घर वगैरह में, जैसे कि हम 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्टेड करने के लिए या 2 मोबाइल्स वगैरह को आपस में कनेक्टेड करने के लिए हम प्राइवेट IP वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद पब्लिक IP आ जाता है हमारे पास, जो कि हम वेबसाइट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वेबसाइट के लिए इस तरह यूज़ होता है कि हम अपनी वेबसाइट को हम अकेले तो प्राइवेट तो रख नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है, तो हम उसको एक पब्लिक IP असाइन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी वेबसाइट की रेंज बढ़ सके या ट्रैफिक बढ़ सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IP क्लासेस। IP क्लासेस हमारे पास 5 तरह की होती हैं, A, B, C, D और E। ठीक है, इनमें अगर 1 से लेकर 126 तक जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसकी रेंज होगी तो वो हमारे पास क्लास A को शो करेगा। उसके बाद अगर 128 से लेकर 191 के दरमियान फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज होगी तो हमारे पास क्लास B को शो करेगा। अगर हमारे पास 192 से लेकर 223 तक फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज होगी तो वो क्लास C को शो करेगा। और उसके पास हमारे पास जो ये 2 IP एड्रेसेस आ जाते हैं, इसमें अगर 224 से लेकर 239 तक इसकी रेंज होती है तो हमारे पास क्लास D को शो करेगा, और ये हमारे पास मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी रेंज 240 से लेकर 255 तक होगी तो वो हमारे पास क्लास E को शो करेगा, जो कि हमारे पास रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये 0 है ये हमारे पास होस्ट को शो कर रहा है, और जो अगर 1 से लेकर 100 आगे जो रेंज होगी, ठीक है, वो हमारे पास नेटवर्क को शो करता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था।
एट द एंड हमारे पास ये दो मेन पॉइंट्स हैं, वाई 0 बिट नॉट यूज फॉर IP। द IP एड्रेस 0.0.0.0 allows the computer and server to temporary communication on the network। ये हमारे पास टेम्परेरी तौर पर कम्युनिकेशन के लिए जो 0 IP एड्रेस होता है, मतलब कि ऑल ऑक्टेट्स उसमें 0 होंगे, ये टेम्परेरी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है जब तक हमारे पास वैलिड IP एड्रेस नहीं मिल जाता हमें। कहाँ से? DHCP सर्वर से। ये होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है वाई 127 बिट नॉट यूज फॉर IP। जो हमारे पास 127 IP होता है, ठीक है, जैसा कि हम ये पीछे देख लेते हैं, इस IP एड्रेस में जो क्लास A है वो 1 से लेकर 126 के दरमियान है, और जो क्लास B है वो 128 से लेकर 191 के दरमियान है, ठीक है। तो 127 जो कि इस IP एड्रेस में दोनों क्लासेस के दरमियान नहीं यूज़ किया गया, ठीक है। तो इसकी बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या है, हम वो देखेंगे कि ये कह रहा है कि द इंटायर 127 IP एड्रेस रेंज इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक पर्पस। लूप बैक पर्पस हमारे पास वो होते हैं जो कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन में आ जाता है कि जैसे कि फॉर हैकिंग लोकल सर्वर, इसमें आ जाता है कि जैसे अगर आप पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर हैकिंग कर रहे हैं तो आप 127 जो IP एड्रेस होगा आप वो यूज़ करेंगे लोकल सर्वर के तौर पर अगर आप हैकिंग कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।